एक नंबर क्वेश्चन है, दुर्गावती जलाशय परियोजना का उद्देश्य क्या है। दुर्गावती जलाशय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा यहाँ आंसर है इसका कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम लिखिए और वह कहाँ स्थित है ये भी बताइए। तो देखिए बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा है इस प्रकार। पहला जो है जयप्रकाश, यहाँ पर जयप्रकाश होगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पटना में है। बोधगया हवाई अड्डा बोधगया में है। बिहटा हवाई अड्डा बिहटा में है। और भागलपुर हवाई अड्डा भागलपुर में है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है। और रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल में है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बिहार में सर्वाधिक बाढ़ इसी नदी के कारण आता है। यह नदी देश की सबसे तेजी मार्ग से बहने वाली नदी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बिहार में रज्जु मार्ग का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए इसका उपयोग मुख्यतः राजगीर के गिरिटकूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए रज्जु मार्ग का विकास किया गया है। इसका निर्माण 1972 में जापान सरकार द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बिहार में किन स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार में उत्तर पूर्वी एवं उत्तर पश्चिमी भागों में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक जो है इसमें सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। इसके बाद कटिहार एवं पश्चिम चंपारण का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन जो है बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है, वर्णन करें। सीमेंट उद्योग अधात्विक खनिज पर आधारित उद्योग है। चूना पत्थर इसका कच्चा माल है। सोन नदी के तट पर कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अतः कल्याणपुर, बंजारी, जपला और डालमिया नगर में सीमेंट के कारखाने हैं। वर्तमान में डालमिया नगर में उत्पादन बंद है। अगला क्वेश्चन जो है बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटिश युग में 1860 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 से 62 की अवधि में गंगा के किनारे कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाया। रेल मार्ग राजमहल, भागलपुर, जमालपुर, पटना, आरा और बक्सर होते हुए मुगल सराय तक बनाया गया था। बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखें। बिहार में उत्तर पूर्वी भागों में जूट उद्योग के विकास के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा, उच्च आर्द्रता, अधिक तापमान, जलोढ़ मिट्टी और बाढ़ग्रस्त खाद का मैदान जूट की खेती के लिए आदर्श भौगोलिक दशा उत्पन्न करते हैं। अतः पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, समस्तीपुर आदि जिले जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें कटिहार जूट मिल लिमिटेड, समस्तीपुर के रामेश्वर जूट मिल और नालंदा के मौर्य जूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड विशेष उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन जो है
बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। तो बिहार में धान की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं हैं इस प्रकार। उष्णार्द्र जलवायु, तापमान 22 डिग्री से 32 डिग्री के बीच होनी चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए और मिट्टी जलोढ़ चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। बुआई जून से अक्टूबर, कटाई सितंबर से नवंबर के बीच होती है। अगला क्वेश्चन जो है, अगहनी फसल किसे कहा जाता है? तो यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है तथा नवंबर दिसंबर तक काट ली जाती है। यह बिहार में सर्वाधिक प्रचलित फसल है। धान, अरहर, गन्ना आदि इसके मुख्य पैदावार हैं। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखिए। तो बिहार में नहरों के विकास की निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला है राज्य सरकार की उदासीनता, नहर विकास हेतु पूंजी का अभाव और 12 मासी नदियों का अभाव। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तर बिहार की नदियां दक्षिण बिहार की नदियां से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करें। तो देखिए, उत्तर बिहार की गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानदी आदि नदी हिमालय से निकलकर गंगा नदी में गिरती है। यह सब गंगा नदी की सहायक नदी कहलाती है। ढाल की तीव्रता के कारण इन नदियों में तेज धारा होती है। हिमालय के बर्फ पिघलने से और अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इन नदियों में वर्ष भर जल जमाव होते रहता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तथा किंतु इस नदी पर बांध बनाकर इसे नियंत्रण किया गया है। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण जो है, कच्चा माल की कमी, यहाँ खनिजों का अभाव है। इसके साथ साथ गन्ना और जूट के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कमी आने से इसके कच्चे माल की कमी है। दूसरा पॉइंट, यहाँ संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है। परिवहन, ऊर्जा भंडारण की कमी के कारण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूंजी एवं तकनीक की कमी भी है, उद्योग के पतन का प्रमुख कारण है। विदेशी निवास की कमी प्रभाव MNO पर समझौता हुआ, परंतु वास्तविक निवेश नहीं है। उपभोक्ता का उद्योग में रुचि है जबकि आधारभूत उद्योग में कोई रुचि नहीं है।